आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर शिक्षा जगत की खबर हम बात करेंगे। विद्यालय सहायक, अब देख रहे हैं कि जो नया नया पद नवसृजित हो रहे हैं, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी तक ये परिचारी था, उससे पहले उसको हम लोग प्यून कहा करते थे या चपरासी कहा करते थे। यही जो पद था, अब इसको नाम चेंज करके विद्यालय सहायक कर दिया गया है। विद्यालय सहायक कर दिया गया है। जिस तरह से देख रहे होंगे कि शिक्षा पदाधिकारी का नाम अब चेंज करके शिक्षा विकास पदाधिकारी कर दिया गया है। या फिर जो नए नए टीचर आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं सरकार शिक्षक के मामले में देख रहे होंगे कि नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, और अभी जो बीपीएससी के शिक्षक आए हैं उनका नाम विद्यालय अध्यापक कर दिया गया है। उसी तरह से समय समय पर यह चेंज करता रहा है। तो विद्यालय परिचायक या फिर विद्यालय जिसको प्यून कहा करते थे या चपरासी, वो अब नया शब्द जो आ गया है उसी को बोलते हैं हम लोग विद्यालय सहायक। तो पूरे बिहार में हाई स्कूल में यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टोटल जो है 6431 पोस्ट पर विद्यालय सहायक की भर्ती होनी है। विद्यालय सहायक पहले आप समझे, विद्यालय सहायक का मतलब ये हुआ जो विद्यालय के काम में सहयोग करता हो। जो पहले ये चपरासी या परिचारी या प्यून हुआ करता था, ये समझिए, यही जो है सो विद्यालय सहायक है। तो अब जो 6421 पदों पर भर्ती होनी है, इसके बारे में ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है। इस बार इसमें से 50 जो पद है, 50% जो पद है, देखिए इसको दो पार्ट में बांटा जाएगा, है ना। 50% पद यानी 6400 है, तो समझिए कि 3210 पद ये एग्जाम के थ्रू होंगे, है ना। इसका एग्जाम एसएससी इसका एग्जाम लेगा, है ना। एसएससी इसका एग्जाम लेना है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका एग्जाम लेगा। 3210 पोस्ट से अधिक पोस्ट के लिए ये पोस्ट भरे जाएंगे। उस तरह से ये जो हम फिर बात करें तो इसमें 50% जो होंगे बहाली, 50%, यानी इसमें भी कह सकते हैं 3210 ये होंगे अनुकंपा पर, अनुकंपा। और ये अनुकंपा के जो मेन पदाधिकारी होंगे वो होंगे डीएम के द्वारा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये कमेटी बनाई जाएगी। और कमेटी के तहत जो आश्रित हैं या जो अनुकंपा है या जो नौकरी करने के समय अवधि में ही उनका देहांत हो गया है, तो कुछ लोगों का इसी के आधार पर, अनुकंपा के आधार पर ही परिचायक का बहाली होगा। या किसी का प्रमोशन होना है, पदोन्नति होना है, अनुकंपा होना है, या जो आश्रित है, जो मर गए हैं, तो 50% जो सीट है ये अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे विद्यालय सहायक में। अब इसको परिचायक नहीं कर सकते। हाई स्कूल में जो भर्ती होगी तो 50% जो पद है ये विद्यालय सहायक अनुकंपा के आधार पर होंगे। और 50% जो पोस्ट है यानी लगभग 3000 से अधिक पोस्ट पर इसका एसएससी एग्जाम लेगा। उसके बारे में ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है और उम्मीद है कि अगले महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इसका वेतन भी 18 से 19,000 के आसपास रहेगा इसका वेतन। और जैसे कि सरकारी एचआरए है, डीए है, उसका भी इसी तरह से रहेगा, तो उसमें भी एग्जाम आप दे सकते हैं। विद्यालय परिचायक नहीं कह सकते ये हो रहा है, अब इसको हम लोग विद्यालय सहायक कहेंगे। विद्यालय के काम में सहयोग करने वाले को विद्यालय सहायक कहा जाता है। अब नया नाम इसका अलग अलग से चेंज हो गया। समय समय पर जब नए नए प्रावधान आते हैं, नए नए कानून चले आते हैं, तो उनका नाम चेंज होता रहता है। तो अभी अगर विद्यालय सहायक के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, इसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, ये विद्यालय सहायक के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये 12th पास रहेगा, है ना। और उम्र इसका 18 वर्ष से अधिक वाले लोग भर पाएंगे। 12th आप किसी भी विषय से पास होना चाहिए। आप आर्ट से भी पास होंगे, कॉमर्स से भी पास होंगे, साइंस से भी पास होंगे, फिर भी भर सकते हैं। इसके लिए मतलब मिनिमम आप अधिक बीए भी हैं तो भर सकते हैं, एमए है फिर भी भर सकते हैं। लेकिन इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगा 12th पास रहेगा, उम्र 18 साल से अधिक रहेगा। और इसका एग्जाम एसएससी एग्जाम लेगी। तो एसएससी का इंटर लेवल पर जो एग्जाम होता है वही इसका सिलेबस लगभग रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा उससे कम हो सकती है। यानी ये इंटर लेवल का, ये जो परिचायक देख रहे हैं, ये इंटर लेवल का जो एसएससी एग्जाम लेती है उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप विद्यालय सहायक के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, डायरेक्ट भर्ती, अब अनुकंपा में नहीं है। अनुकंपा में तो उनको है जिनके पिताजी या माताजी या फिर कोई उनके अन्य परिवार के सदस्य जो नौकरी काल में ही उनका देहावसान हो गया है, अनुकंपा उनके लिए है। ये 50% पोस्ट हाई स्कूल में उनके लिए आरक्षित है, रिजर्वेशन है, लेकिन 50% पर बहाली फ्रेश होगी। इसका एग्जाम एसएससी लेगा। तो इंटर लेवल का जो बिहार एसएससी है, तो इंटर लेवल का जो बिहार का जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं और वहां की तैयारी कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम बिहार
BSSC है ना, यानी बिहार SSC इसका एग्जाम लेगा और इंटर लेवल पर एग्जाम होना है। इंटर लेवल पर SSC का जो एग्जाम होता है वही इसका सिलेबस रहेगा और इसका विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ऐसे ही रोजगार संबंधी खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोशल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते नमस्कार। जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपको हम अवश्य जानकारी देंगे। नमस्ते नमस्कार।